हेलो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को पहले उतार लें, फिर देखते हैं कि सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम किस तरह नाउन या जिरंड गवर्न बाय प्रीपोजिशन का रूल लागू कर रहे हैं। जिरंड क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगने से बनता है और वह वाक्य में नाउन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? नाउन की तरह काम करता है। दी हुई प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। आई बॉट अ वॉच। दूसरा सेंटेंस, आई पेड ₹1000 फॉर इट। ऊपर के दो सिंपल सेंटेंसों को हम एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ना है और इसके लिए हमें जिरंड या नाउन गवर्न बाय प्रीपोजिशन का फार्मूला लगाना है। हम पहले जोड़ते हैं, फिर एक एक शब्द की व्याख्या करते हैं। हमने इसको जोड़ा, हल किया, एक सिंपल वाक्य बनाया। आई बॉट अ वॉच फॉर ₹1000। I bought a watch for ₹1000। प्रॉब्लम का अर्थ देखते हैं। हमने एक घड़ी खरीदी, घड़ी के लिए मैंने 1000 रुपए दिए। दोनों वाक्यों को, भाव को एक वाक्य में जोड़ दिया। I bought a watch। I bought a watch for ₹1000। व्याख्या करते हैं। जिरंड या नाउन गवर्न बाय प्रीपोजिशन से। आई सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन है वाक्य में सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। बॉट फिनिट वर्ब है, सेकंड अवस्था में है, बाई का सेकंड फॉर्म है। आ आर्टिकल है, वॉच ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट भी नाउन है। फिर इसके आगे मैंने फॉर प्रीपोजिशन लगाया, फिर रुपीज, फिर नाउन लगाया। तो ये नाउन के पहले फॉर प्रीपोजिशन लगाया, अर्थात ये गवर्न बाय प्रीपोजिशन हो गया। नाउन या जिरंड गवर्न बाय प्रीपोजिशन हो गया। 1 एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और 1000 फिर एक शब्द नाउन में ही आता है। इस तरह स्पष्ट हो गया। आई बॉट अ वॉच फॉर ₹1000। रुपीस के पहले फॉर लगा दिया और रुपीस नाउन हो गया। फार्मूला हो गया जिरंड या नाउन गवर्न बाय प्रीपोजिशन, अर्थात पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। माय मदर इज इल। शी हैज अ हाई फीवर। मेरी माताजी बीमार है, उन्हें बहुत ज्यादा बुखार है, बुखार से पीड़ित है। इसको जोड़ रहे हैं इसी फार्मूले से। तो लिखते हैं माय मदर इज इल। अब देखें, आपको भ्रम होगा, दिमाग नहीं टटोल पा रहा होगा कि हम कहां से कौन सी ऐसी चीज ले देखें कि प्रीपोजिशन से ये चीज जुड़े या जिरंड या नाउन गवर्न बाय प्रीपोजिशन का फार्मूला पैदा हो जाए। तो हमने इल विथ
जब किसी बीमारी से कोई बीमार होता है, इल विथ डिसेंट्री, इल विथ टाइफाइड, इल विथ कैंसर, इल विथ फीवर, क्योंकि फीवर मिल गया हमको ना वक्त में, और इस फीवर के मिलने के साथ इसमें और बहुत से शब्द हैं जो लिखना बहुत जरूरी है, उनको हम इसमें से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। सी हैज को कर सकते हैं क्योंकि माई मदर ऑलरेडी प्रयुक्त तो हो चुका है। माई मदर इज इल विथ आ हाई फीवर। वाक्य की व्याख्या करते हैं, अपने हल की व्याख्या करते हैं। माई ये प्रोनाउन है, पजेसिव केस का एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब माई जो है मदर के पहले है, तो ये पजेसिव केस का प्रोनाउन है। जब पजेसिव केस के दो खंड हो जाते हैं, माई और माइन, माई और माइन, तो माई को एडजेक्टिव कहते हैं और माइन को प्रोनाउन कहते हैं। पजेसिव खंड के दो भेद होते हैं। इसी तरीके से हिज, हिज, हर, हर्ष, अवर, अवर्स, योर, योर्स। तो माई मदर, मदर नाउन था, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इज लिंकिंग वर्ब है, इल कंप्लीमेंट है, लेकिन इल भी नाउन की तरह आया है। फिर हमने तुरंत विद लगाया और विद के साथ फीवर का संबंध बताया। ये फीवर नाउन है और गवर्न बाय प्रीपोजिशन हो गया। फिर आप पूछोगे कि बीच में अननेसेसरी शब्द क्यों? ये अननेसेसरी नहीं है, ये इस नाउन की विशेषता बतला रही है। ए आर्टिकल है, हाई एडजेक्टिव है, फीवर नाउन है। अगर हल्का बुखार होता तो आ हाई हटा देते, विथ फीवर इतना लिख देते, लेकिन चूंकि शब्द में हाई, वाक्य में प्रॉब्लम में हाई शब्द था, इसलिए उसे इग्नोर हम नहीं कर सकते। तो हमने जोड़ दिया माई मदर इज इल विथ अ हाई फीवर। ये हो गया गवर्न यानी नाउन या जीरन, ये फीवर नाउन हो गया और गवर्न बाई प्रीपोजिशन। विथ से हमने वाक्य को गवर्न कर दिया। हाई एडजेक्टिव था, ए आर्टिकल था, ज्यों का त्यों उतार दिया। थैंक यू।